राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गई रैलियां राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत का पथ संचलन है। डीएमके सरकार ने आरएसएस की इन रैलियों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे न सिर्फ रैलियां निकालने की अनुमति देनी पड़ी, बल्कि सुरक्षा की गारंटी देते हुए कड़े इंतजाम भी करने पड़े। आरएसएस ने पिछले साल 2 अक्टूबर को तमिलनाडु में पथ संचलन की अनुमति स्टालिन सरकार से मांगी थी, लेकिन स्टालिन सरकार ने अपने राज्य में हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोध के चलते इसे अनुमति नहीं दी और तर्क ये दिया कि पीएफआई को अभी केंद्र सरकार ने बैन किया है और आरएसएस और पीएफआई के बीच तनाव रहता है। अगर रैली निकालने की अनुमति दी गई तो राज्य में सांप्रदायिक तनाव और कानून व्यवस्था खतरे में आ सकती है, जिसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई आरएसएस को लड़नी पड़ी। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक तरह से फटकार लगाते हुए ये कहा कि आरएसएस को अनुमति मिलनी चाहिए, रैली करना उनका अधिकार है। साथ ही पीएफआई और आरएसएस के बीच के जिस तनाव का तर्क तमिलनाडु सरकार दे रही थी, उसमें भी कोर्ट ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में जितनी भी झड़पें हुई हैं, उसमें पीड़ित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यानी पीएफआई हमेशा से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रहार करता रहा है, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार को ये पथ संचलन की अनुमति देनी पड़ी। तमिलनाडु के 45 क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 16 अप्रैल को भव्य रोड शो आयोजित किया। चेन्नई, वेल्लोर, होसुल, सालेम, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवनंतपुरम, अरानी, कोयम्बटूर, मेट्टुपालयम, पल्लादम, करूर ऐसे कई इलाके थे जहां आरएसएस के मार्च का आयोजन किया गया। आरएसएस का मार्च निकला, पथ संचलन हुआ और अनुशासन के साथ ये पूरी रैली निकाली गई। इसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया गया और कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव या कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हुई और कहीं भी किसी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव या कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़ी। इससे साफ होता है कि स्टालिन सरकार ने जो तर्क कोर्ट में दिए थे वो कितने निराधार थे। वीको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी। वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।